बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि डबल सवारी के लिए डबल हेलमेट लाजिम। आइंदा मोटरसाइकिल पर सवार दोनों अफराद को हेलमेट पहनना होगा। हेलमेट पहनने का इतलाक मर्द और खवातीन दोनों पर होगा। इकदाम का मकसद हेड इंजरी से बचाना है। एक अंदाजे के मुताबिक लाहौर में 42,04,000 मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हैं। गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठने वालों की भी सीट बेल्ट लगाना होगी। एक हफ्ता आगाही दी जाएगी, फिर कोई माफी नहीं होगी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अतर वहीद ने खबरदार कर दिया। खबरदार, होशियार, मोटरसाइकिल पर बैठने से पहले हेलमेट पहन लें वरना चालान होगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों अफराद के लिए हेलमेट पहनने का नया हुक्म जारी कर दिया। कार सवार के साथ फ्रंट सीट पर बैठे शख्स को भी सीट बेल्ट पहनना लाजमी होगा। खवातीन को इब्तदाई मरहले में रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन आगाही के बाद खवातीन को हर सूरत हेलमेट पहनना होगा। दूसरा जो सेकंड सीटर है उसकी जिंदगी भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितना बाइक चलाने वाले की है। क्या फीमेल की जिंदगी इम्पोर्टेंट नहीं है? सिर्फ मेल की इम्पोर्टेंट है जिंदगी, तो उनको भी आदत पड़ जाएगी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अतर वहीद का कहना था कि शहर में रजिस्टर्ड 80 लाख व्हीकल्स में से 53% सवार मोटरसाइकिल हैं। हेलमेट पहनने से अमवात की शरह में 26% कमी वाक़ई हुई है। ज्यादातर तो हमारे जो यंगस्टर हैं वो यूज करते हैं। 3 लोग मोटरसाइकिल पे नहीं बैठ सकते और हमने पूरे लाहौर में अब बीटों को रिवाइज कर दिया गया है। हमारे ज्यादा अफसर अब मोटर बाइक के ऊपर हैं। आपने देखा होगा मार रोड के ऊपर, बाकी जितने भी मेन रोड्स हैं उसमें बीटें हम डिवाइस की हैं। दूसरी जानब मोटरसाइकिल सवार खास तौर पर ऑनलाइन बाइक राइडर दूसरा हेलमेट खरीदने को जेब पर बोझ करार दे रहे हैं। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दोनों की सेफ्टी है, इसमें होना चाहिए ऐसे। ठीक है, ये हमारी सेफ्टी के लिए है, दिमाग में सट न लग जाए, ये अच्छी बात है। फैसला सही है तकरीबन, लेकिन जो लेडीज है वो कैसे पहनेगी फिर? ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसात में हेड इंजरी के बायस अमवात की शरह में 50% कमी लाना हदफ है, जिसके लिए हेलमेट पहनना लाजमी करार दिया गया है। कैमरामैन एहसन जावेद के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। एलडीए हुकाम की नाअहली खजाने पर भारी पड़ गई। फिरोजपुर रोड पर बाइकर लेन 15 करोड़ में बनेगी। सिर्फ पेंट पर 13 करोड़ खर्च होंगे। स्मोग और कार्बन के बायस पेंट 1 साल के बाद दोबारा करना होगा। एलडीए हुकाम ने सालाना भारी खर्च का तयन ही ना किया। एलडीए हुकाम की नाअहली खजाने पर भारी पड़ गई। फिरोजपुर रोड पर बाइकर लेन 15 करोड़ में बनेगी। सिर्फ पेंट पर 13 करोड़ खर्च होंगे। एलडीए हुकाम ने सालाना भारी खर्च का तयन ही नहीं किया। पेंट की मजबूती पर भी सवाल उठने लगे। ज़राए इंजीनियरिंग विंग के मुताबिक लाहौर में स्मोग और कार्बन के हालात के बायस पेंट 1 साल बाद दोबारा करना होगा। तरक्की पजीर ममालिक में मखसूस पेंट लेन पर मेंटेनेंस का खर्च अलहदा होता है। दूसरी तकनीक में पेंट को एसफॉल्ट के अंदर शामिल किया जाता है। लाहौर में बाइक लेन पर खती रकम तो खर्च की गई, लेकिन तवील मुद्दती तकनीकी पहलुओं को मद्देनजर अंदाज कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि इससे कबल अकलमा चौक अंडरपास पर भी मखसूस पेंट का तजुर्बा खातिर ख्वाह हद तक कामयाब नहीं रहा। इंजीनियरिंग विंग का कहना है कि फिरोजपुर रोड पर बाइक लेन का तजुर्बा कामयाब होने पर उसे दीगर रोड्स पर वुसअत दी जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों को फाइनल टच। लाहौर के तारीखी स्टेडियम का तामीराती काम तकमील के करीब। कजाफी स्टेडियम की फिनिशिंग आखिरी मराहिल में दाखिल। स्टेडियम में एलईडी लाइट्स नस्ब, पेविलियन में क्लेडिंग शेड्स की फिक्सिंग, जबकि एक डिजिटल स्क्रीन की टेस्टिंग हो चुकी, दूसरी की जारी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की निगरानी में दिन रात काम। स्टेडियम में तमाम इनक्लेव नए बनाए गए हैं। गुंजाइश 24,000 से बढ़ाकर 35,000 कर दी गई है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेला सजने में 27 दिन रह गए। कजाफी स्टेडियम की तकमील आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। मेन बिल्डिंग और पेविलियन बिल्डिंग में क्लैडिंग शीट्स की फिक्सिंग जारी है। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अब्दुल हफीज कारदार रोड पर कंक्रीट का काम भी आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। कजाफी स्टेडियम में कुर्सियों की तनसीब भी इख्तिताम के करीब है। एक डिजिटल स्क्रीन की टेस्टिंग मुकम्मल कर ली गई है, जबकि दूसरी पर काम जारी है। कजाफी स्टेडियम की जदीद फील्ड लाइट्स की टेस्टिंग की जा रही है। 7.5 अरब से जायद की लागत से स्टेडियम का नक्शा बदल दिया गया। मेन पेविलियन की 3 मनाजिल में बने हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में शीशे लग गए। पेविलियन बिल्डिंग की 4 मंजिलों में हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस, प्लेयर्स रूम, लॉबी, ड्रेसिंग रूम, एम्पायर रूम समेत दीगर कमरे बनाए गए हैं, जहां दरवाजे, एयर कंडीशन और लाइटों के कनेक्शन किए जा रहे हैं। सह मुल्की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें 4 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगी। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 2 फरवरी को बंद करने की तजवीज़। पीसीबी और स्पोर्ट्स बोर्ड में मुशावरत है। दोनों इदारे आइंदा 2 रोज़ में फैसला करेंगे। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को कब बंद किया जाएगा?
मुशावरत शुरू कर दी गई। जराये के मुताबिक निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बंद करने के लिए पीसीबी और स्पोर्ट्स बोर्ड में मुशावरत का आगाज हुआ है। जराये का कहना है कि पीसीबी ने 2 फरवरी को निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बंद करने की तजवीज दी है। आखिरी मरहला 29 जनवरी से 3 फरवरी तक निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शेड्यूल है। जराये के मुताबिक निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बंद करने के बारे दोनों इदारे आइंदा 2 रोज में फैसला करेंगे। जराये का कहना है कि निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 2 फरवरी को सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किया जाना है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सर्च ऑपरेशन के बाद आम अफराद के लिए बंद कर दिया जाएगा। सह मुल्की सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें 4 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगी। साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें 5 फरवरी को कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। सर्दी चंद दिन की मेहमान रह गई। लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 7 ज़्यादा 21 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जनवरी में दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई। फरवरी के पहले मौसम करवट बदलेगा। महकमे मौसमियात ने आइंदा माह बारिशों की पेशगोई कर दी। शहर में सर्दी की शिद्दत में कमी, मौसम खुश्क हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते सर्दी की शिद्दत कम ही रहेगी। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिशों का सिलसिला फरवरी के पहले हफ्ते से शुरू होगा, जिसके बाद सर्दी एक बार फिर बढ़ेगी। शहर में सर्दी में तो मामूली कमी आई, लेकिन फजाई आलूदगी ताहाल बरकरार है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 169 रिकॉर्ड किया गया। अड्डा प्लॉट 154, यूसीपी शरह आलूदगी 154 रिकॉर्ड की गई। यूएस कॉन्सुलेट 153, फेज 8 डीएचए में एक्यूआई 141 रिकॉर्ड किया गया। जीसीयू 167, शिमला पहाड़ी 162, यूएमटी में शरह आलूदगी 160 रिकॉर्ड की गई। टैक्स चोरों का बचाएं, इनाम पाएं। महकमे एक्साइज का टैक्स चोरी रोकने के लिए बड़ा फैसला। निशानदही करने वालों को जुर्माने का 20% इनाम दिया जाएगा। अब आम शहरी भी टैक्स चोरी की इत्तला देकर इनामी रकम हासिल कर सकेंगे। इत्तला देने वालों का नाम सीगे राज में रखा जाएगा। महकमा एक्साइज का टैक्स चोरी रोकने के लिए अहम फैसला। टैक्स चोरी करने वालों की निशानदही करने वालों को जुर्माने का 20% इनाम के तौर पर दिया जाएगा। काबीना ने इनामी स्कीम वसल ब्लोअर सिस्टम की मंजूरी दी है। नई स्कीम के लिए रूल्स में तरमीम की असम्बली जल्द भिजवाई जाएगी। एक्साइज हुकाम का कहना है कि एक्साइज मुलाजमीन के साथ साथ आम शहरी भी टैक्स चोरी की इतला देकर इनामी रकम हासिल कर सकेंगे और नाम सीगा राज में रखा जाएगा। निशानदही पर टैक्स चोर को चोरी किए गए टैक्स के बराबर जुर्माना भी अदा करना होगा। एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से इनाम देने की स्कीम की तजवीज दी गई थी। इनामी स्कीम वसल ब्लोअर स्कीम का रवां माली साल के इख्तिताम तक आगाज कर दिया जाएगा। पीएचए की फुर्तियां, ना टेंडर करने की परवाह, ना किसी से मंजूरी का इंतजार। लिबर्टी चौक की करोड़ों रुपए से तज़ीन व आराइश शुरू कर दी गई है। लिबर्टी से मुंसलिक करीबी पार्क में नस्ब बड़ी घड़ी मिसमार कर दी गई। ज़राए के मुताबिक पीएचए लिबर्टी मोनूमेंट को तोड़कर टाइल वर्क और रंगो रोगन पर 4 करोड़ लगाएगा। ज़राए के मुताबिक पीएचए ने ताहाल तज़ीन व आराइश के लिए कोई टेंडर फाइनल नहीं किया। ज़राए के मुताबिक खूबसूरत घड़ी को तोड़कर ज़ाहरी खूबसूरती के लिए करोड़ों की लाइटें अलग लगाई जाएंगी। डायरेक्टर इंजीनियरिंग के मुताबिक पीएचए लिबर्टी की खूबसूरती पर काम कर रहा है। लाइटिंग लगाने का काम ईएमई डायरेक्टोरेट करेगा। हर सरकारी स्कूल के लिए 25 लाख फंड देने का ऐलान। फंड स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल की मंजूरी से खर्च किए जा सकेंगे। रकम नॉन सैलरी बजट से अलग दी जाएगी। साइंस लैब अपग्रेडेशन, रंगो रोगन और नए कमरों की तामीर कराई जा सकेगी। सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर की जाएगी। खस्ताहाल इमारतों की भी तज़ीन और आराइश होगी। साइंस लैब अपग्रेड होंगे, नए कमरों की तामीर करवाई जा सकेगी, रंगो रोगन होगा। हुकूमत ने हर सरकारी स्कूल के लिए एक बार 25 लाख देने का ऐलान कर दिया। फंड्स स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल की मंजूरी से खर्च किए जा सकेंगे। फंड्स खर्च करने के लिए पेपरा रूल्स में भी रियायत दी गई है। 25 लाख रुपए की रकम नॉन सैलरी बजट से अलग दिया जाएगा। स्कूलों को हर 3 माह बाद NSP रूटीन के साथ मिलता रहेगा। इससे कबल स्कूल कौंसिल को सिर्फ 2 लाख रुपए खर्च करने की इजाजत थी। फंड्स खर्च करने के लिए स्कूल सरबराहान को भारी टैक्स भी अदा करना पड़ता था। अलाइड हेल्थ साइंसेज की तालीम और तरबियत का इदारा मुस्तकिल सरबराह से महरूम है। पंजाब मेडिकल फैकल्टी के सेक्रेटरी का ओहदा खाली। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मौजूद उम्मीदवार की बजाय जूनियर डॉक्टर को आर्जी चार्ज थमा दिया। अलाइड हेल्थ साइंसेज की तालीम और तरबियत का अदारा मुस्तकिल सरबराह से महरूम है। डॉक्टर जफर की रिटायरमेंट पर सेक्रेटरी पंजाब मेडिकल फैकल्टी का ओहदा खाली हुआ था। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल के ओहदे पर फाइज जूनियर डॉक्टर हाफिज वसीम को इजाफी चार्ज देकर काम चलाने की कोशिश कर रहा है, जिससे पंजाब मेडिकल फैकल्टी के इंतजामी और माली अमूर मुतासिर हो रहे हैं।
दूसरी जानिब स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने नर्सिंग कॉलेज सर्विसेज अस्पताल में 2 तालिबात के कवायद से हटकर दाखिले के इंकशाफ पर इंक्वायरी का आगाज किया है। चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जिन्ना अस्पताल ताहिरा जबी भुट्टा की सरबराही में 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम की गई है। जराये के मुताबिक नर्सिंग कॉलेजेस की इंतजामिया और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के मुलाजमीन के मुबैना गठजोड़ से नर्सिंग के सेंट्रलाइज्ड एडमिशन में मेरिट से हटकर भी दाखिले दिए गए। यूईटी एफबीआर की 16 करोड़ से ज्यादा रकम की नादहिंदा। यूनिवर्सिटी ने स्टाफ की तनख्वाहों से कटौती की मगर एफबीआर को रकम अदा नहीं की। यूनिवर्सिटी के जिम्मा 2019-20 का 3 करोड़ 62 लाख वाजिबुल अदा है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एफबीआर की 16 करोड़ से ज्यादा रकम की नादहिंदा। यूईटी स्टाफ की तनख्वाहों से कटौती तो की मगर एफबीआर को रकम अदा नहीं की। यूईटी ने एफबीआर को 2016 से तनख्वाहों से कटौती होने वाला टैक्स अदा नहीं किया। यूनिवर्सिटी ने एफबीआर को गुज़श्ता माली साल में 6 करोड़ 20 लाख का टैक्स अदा नहीं किया। 2019 और 2020 में यूईटी की जानिब से एफबीआर को 3 करोड़ 62 लाख टैक्स अदा नहीं किया गया। ज़राए एफबीआर के मुताबिक यूईटी ने वाजिबात की अदायगी न की तो एफबीआर यूनिवर्सिटी बंद करने का इख्तियार रखते हैं। दूसरी जानिब यूईटी टीचर स्टाफ एसोसिएशन ने 2 रोज कबल एफबीआर के खिलाफ एहतजाज भी किया था। कभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं वहदत रोड इस्लामी जमीयत उलमा लाहौर का अहबाब कन्वेंशन। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। का मसला है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस्लामी जमीयत तलबा को कि आपने इसको टेकअप किया है, आप कोर्ट्स में जा रहे हैं, आपकी अपील को उन्होंने मंजूर किया है, इसके ऊपर अब केस चलेगा। लेकिन जाहिर है कि इसके ऊपर भी लोगों को शऊर देने की जरूरत है कि ये नौजवान नस्ल है, इनकी तो आपने नस्ल कुशी की है, तालीमी नस्ल कुशी भी करते हो, जमहूरी नस्ल कुशी भी करते हो, शऊर की नस्ल कुशी भी करते हो। इनको सोचने नहीं देते, समझने नहीं देते, आगे नहीं बढ़ने देते, लीडरशिप पूरी कौम की जो है वो खा जाते हो तुम। तो लिहाजा इन तमाम पहलुओं से नौजवानों की जहन साजी करना ये बहुत जरूरी है और हर जगह जाकर करना, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। रास्ता और तदबीर हम खुद बनाएंगे। ऐसा नहीं होता कि कभी भी बात करने, और इस जमाने में कि जब कम्युनिकेशन के जराए बढ़ गए हैं तो हमें तो इस चीज को जो है वो और ज्यादा फैलाने की और वसअत देने की जरूरत है। इसलिए सोच और फिक्र के धारों को तब्दील कीजिए। और फिर अमीर जमात इस्लामी खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरकारी अस्पतालों की 2 माह में 1000 शिकायत। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि शिकायत का जल्द इजाला करेंगे। ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास में मिनिस्टर कंप्लेंट सेल की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सरकारी अस्पतालों के अमले के रवैये से मुतल्लिक सबसे ज़्यादा शिकायत मौसूल हुई। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि 2 माह में अस्पतालों से मुतल्लिक 1000 शिकायत मिली। 800 से ज़ायद शिकायत का फौरी इजाला कर दिया गया। उन्होंने शिकायत का 100% इजाला करने वाले अजला की तारीफ भी की। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास सेक्रेटरी महकमा एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर और दीगर अफसरान की शिरकत जारी मनसूबे और ADP प्रोग्रेस पर इजहार इत्मीनान किया। जबकि सूबाई वज़ीर बोले कि एयर एम्बुलेंस सर्विस के ज़रिए 57 कीमती इंसानी ज़िंदगियाँ बचा चुके हैं। जबकि प्रोग्राम 2025-26 में शामिल मनसूबों का जायज़ा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि मोटरवे एम्बुलेंस सर्विस 74 इंटरचेंजेस और 1588 किलोमीटर पर रेस्क्यू सर्विसेज की फ्राहमी के लिए बिल्कुल तैयार है। सूबाई वज़ीर शाफी हुसैन से मजहबी स्कॉलर पीर उस्मान अफजल कादरी की मुलाकात। कुरान अकेडमी, खातिमुन नबीयीन यूनिवर्सिटी और उलमा बोर्ड को पूरी तरह फ़ाल करने के बारे में अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। GR1 में सूबाई वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी शाफी हुसैन से मारूफ मजहबी स्कॉलर पीर उस्मान अफजल कादरी ने मुलाकात की। पीर उस्मान कादरी ने साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन से पीर उस्मान कादरी के वालिद अफजल कादरी मरहूम के गहरे मरासम रहे हैं। पीर उस्मान कादरी के साथ मोहब्बत और अकीदत के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। मेगा प्रोजेक्ट लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा लेने के लिए कायम स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक, आज़मा बुखारी और ज़ीशान मलिक की शिरकत कमेटी को अब तक होने वाली पेशरफ्त के बारे में आगाह किया है। जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिप्टी कमिश्नर मूसा रज़ा ने स्टीयरिंग कमेटी को अब तक होने वाली पेशरफ्त के बारे में बताते हुए कहा कि LGP के पहले मरहले के दौरान लाहौर के 6 जोन्स में सड़कों, गलियों, नालियों की तामीर व मरम्मत होगी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाहौर और वासा की ज़ेर निगरानी 347 स्कीमों पर काम शुरू है। लाहौर जिमखाना क्लब के 15 फरवरी को इलेक्शन। सलमान सिद्दीक और डॉक्टर अली रज़ाक पैनल में सख्त मुकाबला। दोनों पैनल का लाहौर चैम्बर की हमायत हासिल करने का दावा। कमर खान बोबी के ब्यूरोक्रेट और मियां मिसबा के बिजनेस कम्युनिटी से राबते तेज।
लाहौर जिम खाना क्लब में सियासी गहमा गहमी अरूज पर। इलेक्शन 15 फरवरी को होंगे। सलमान सदीक पैनल और डॉक्टर अली रज़ाक पैनल मद्दे मुकाबिल आएंगे। सलमान सदीक पैनल और डॉक्टर अली रज़ाक पैनल में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। डॉक्टर अली रज़ाक पैनल सलमान सदीक ग्रुप को टफ टाइम दे रहा है। दोनों पैनल्स की जानिब से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हिमायत हासिल करने का दावा किया जा रहा है। डॉक्टर अली रज़ाक की हिमायत करने वाले कमर खान बॉबी ने ब्यूरोक्रेट से राब्ते तेज कर दिए हैं, जबकि मियां मिसबाह रहमान ने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातों का आगाज कर दिया है। डॉक्टर अली रज़ाक ने 31 जनवरी को जिमखाना क्लब के तमाम मेंबरान के एजाज में डिनर का ऐलान किया है। नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आगाज सदर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन आरिफ सईद ने इफ्तिताह किया। फाइनल मुकाबले 27 जनवरी को होंगे। नेशनल पार्क जिम्नेजियम हॉल में टेबल टेनिस का मेला सज गया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी सदर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन आरिफ सईद ने टेबल टेनिस खेलकर इवेंट का इफ्तिताह किया। सेक्रेटरी POA खालिद महमूद, अरशद सत्तार, मेहर अकरम उर्फ काला पहलवान समेत दीगर हमरा थे। आरिफ सईद ने कहा, ऐसे इवेंट के निकाह से नया टैलेंट सामने आएगा। माशाल्लाह देख रहा था, बलूचिस्तान की टीम थी, उसमें तमाम बच्चियां थी और 170 इनके पास कैजुअल एंट्रीज आई हैं। तो मुझे लगता है कि ये पार्टिसिपेशन की तरफ के लिहाज से और यूनिट्स की पार्टिसिपेशन, प्रोविंसेस और एफिलिएटेड यूनिट्स की पार्टिसिपेशन के हिसाब से कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट है। इवेंट में शरीक खिलाड़ियों का कहना है तजर्बा हासिल होगा जो मुस्तकबिल में काम आएगा। हमारा दिल चाहता है कि और लोग हों और प्रिपरेशन थोड़ी और अच्छी बेहतर हो, ताकि हम लोगों को भी कंफर्टेबल फील हो और हम लोग अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकें। हमारी टॉप 16 लड़कियां होती हैं, उनके बहुत टफ मुकाबले होते हैं और उसके अलावा भी पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ सूबों से, शहरों से और लड़कियां आती हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं, जो कि बहुत अच्छा है। ये इवेंट एक बहुत ज़रूरी इवेंट होता है ताकि हमारी रैंकिंग आगे के लिए फॉर्म हो सके और ताकि हम आगे इंटरनेशनल टूर्स में भी परफॉर्म कर सकें। इससे जो है वो जो छोटे प्लेयर्स हैं उनका मोराल बूस्ट होता है। चैंपियनशिप के मुकाबले 27 जनवरी तक जारी रहेंगे। 7 रीजन्स और 7 डिपार्टमेंट्स की 14 टीमें शिरकत कर रही हैं। पाकिस्तान आर्मी की टीम अपने टाइटल का दिफा करेगी। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा राना अजहर नूर, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।